कुछ साल में बंगाली एक चीज देखे हैं कि बंगाल के राजनीति में नेता के पास नोटों के पहाड़ रहते हैं। कोई कोई नेता अपनी बेटी के शादी के लिए 50 किलो के ऊपर सोना देते हैं। इसके बावजूद भी ये जो विधानसभा चुनाव है, इसमें ऐसे नेता भी है जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, सोने की जगह नहीं है। एंटली विधानसभा क्षेत्र में अब्दुल रऊफ हमारे साथ है। हम जानते हैं राजनीति में क्या करना चाहिए और राजनीति पे आके वो जनता को क्या देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो आप राजनीति में आए हैं, राजनीति पूरा बंगाल में नहीं पूरा हिंदुस्तान में देखा जाए तो ये कुछ ऐसा लगता है कि ये अमीरों का खेल है। राजनीति में जो आता है उसके पास बहुत पैसा रहता है और ये पैसे देकर वो राजनीति करता है। ऐसा आरोप भी बहुत सारे जगह में है कि वो पैसा कितना अच्छा है, कितना काला धन है, ये सवाल भी उठते हैं। तो ये जगह पे खड़ा होकर आप राजनीति शुरू किया है सीपीआईएम के लिए, तो आपको क्या लगता है, पहले आपको ये जो चुनाव, ये राजनीति आपके दृष्टिकोण से कैसा लगता है? अगर बोलने होगा तो हम शुरू में बोलेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बंगाल का जो चुनाव उसमें खास करके बीजेपी बोलिए, तृणमूल बोलिए, कांग्रेस बोलिए, जो भी बोलिए, पैसा छिटा के आदमी का माने जहन को माने ऐसा जगह में ले गया जो उसको सुधारने के लिए हम लोग अपना पार्टी का तरफ से डोर टू डोर जाकर हम लोग का क्या काम है, क्या काम करने से क्या हो सकता है, ये सब जब बोलते हैं वो लोग का सोच ऐसा आ गया जो भी माने चुनाव है उस चुनाव में माने पैसा खर्चा करके माने करने से माने देखने में अच्छा लगता है और कुछ आदमी का पॉकेट भी भारी होता है। चुनाव आयोग के सामने जो नॉमिनेशन दाखिल करना होता है तो उसमें आपने आपका क्या संपत्ति दिखाया है? हमारा संपत्ति माने कुछ नहीं है। 72 माने 1972 में हम घर माने छोड़ने पड़ा। उस टाइम में कांग्रेस जमाना था, घर में आग लगा दिया कांग्रेस का माने आदमी लोग। लेकिन लगाने से पहले हमारा पिताजी जो है जूट मिल का श्रमिक, वो उसका इतना माने हुआ माने हर आदमी माने हमारा पिताजी को माने सम्मान देते थे। तो कांग्रेस का ही आदमी जा कर के बोला जे काका आज के तुम्हें तुम्हार छेले एवं परिवार निये आज के एखाने थेको ना। तो पूछा माने काहे बाबा? तो उस टाइमे बोला जे आज के আমরা তোমার বাড়িতে আগুন লাগাবো, আমাদের উপর থেকে অর্ডার এসেছে তোমাদের এখানে আগুন লাগাবো, তোমরা যদি ওখানে ভিতরে থাকো তাহলে তোমাদের লাশ বেরোবে, মানে মানে জানতো তোমরা থাকবে না। आग लगाने की हुमकी भी दिए थे। आग लगाने का हुमकी आग लगा भी दिया। रात 12 बजे के बाद हम लोग जब दूसरा माने दूरी में खड़ा थे, बहुत रिक्वेस्ट करके हमारा पिताजी को बोला कि आज एकदम अब मत जाइए, मत रहिए घर में। घर से अगर कुछ सामान निकालना है निकाल लीजिए, निकाल के आप माने कहीं माने दूरी में रहिए, नहीं तो कहीं चले जाइए, बेहतर होगा। तो पिताजी माने नहीं गया। पिताजी बगल में ही एक बस्ती है माने एकदम हिंदू कम्युनिटी बस्ती, उसी का माने घर का पास खड़ा होकर देख रहा माने हमारा घर जल रहा है, मिट्टी का घर और माने बिचाली का छावनी था, वो जल रहा, घर जल रहा। तो जो घर का माने पास खड़ा थे उस घर का अंदर पिताजी हमको लेके घुस गया। तो घुसने के बाद वो लोग हम लोग को माने आश्रय दिया, हम लोग को रखा, बोला जे कोनो एखाने चिंता करते হবে না, এখানে আমরা বুঝে নেব। तो सुबह उठ के हम लोग का लाश खोज रहा माने आग लगाने के बाद, लेकिन लाश नहीं मिला। तब उन लोग को माने डाउट हुआ जो कोई ज़रूर माने मिर्ज़ाफर हम लोग का अंदर थे, उनको खबर दे दिया। लेकिन रात हुआ, आज सुबह माने 5-6 बजा, तो कहाँ जाएगा, अगल बगल भी होगा। तो डोर टू डोर बस्ती बस्ती माने वो लोग माने छानबीन करना शुरू कर दिया। जो घर में हम लोग माने थे उस घर में जा कर के मैंने पूछा जी भाई यहाँ पर ही इमाम अली आया था उसका लड़का को लेके, बोले वो हमारे एखाने सकाले आसबे केन? तो बोले थे ना हम लोग का पास नहीं है, लेकिन हम लोग उसका अंदर ही है। तो उतना टाइम में हमको और हमारा पिताजी को बाथरूम में ले जाकर मैंने घुसा दिया, छिपा दिया। लेकिन वो लोग जब घर में घुसा मैंने छानबीन किया, मैंने नहीं मिला, तो लोग चला गया।
चला जाने के बाद वो हिंदू फैमिली हम लोग को मैंने लेके मैंने सुबह एकदम सुबह पनियाड़ा में हम लोग का मैंने हावड़ा जिला का मैंने ऑफिस था, पार्टी ऑफिस था, वहाँ पर ही ले गया। वहाँ पर ले जाने के बाद एक तो चिट्ठी लिख करके अलीमुद्दीन स्ट्रीट का मैंने एड्रेस देके एक तो चिट्ठी एक तो मैंने मेटाडोर में मैंने उस टाइम का मैंने छोटा मैंने लॉरी समझ लीजिए, लॉरी में बैठा दिया। हम लोग चला गया पोस्ता, फिर पोस्ता से पैदल आते आते मैंने हम लोग एड्रेस लेके पिताजी अलीमुद्दीन में आया। अलीमुद्दीन से अलीमुद्दीन सीपीएम का पार्टी ऑफिस, पार्टी ऑफिस वहाँ पर ही आने के बाद उस चिट्ठी दिखलाने के बाद हम लोग को मैंने गोबरा में मैंने मोनीराय बोल के हम लोग का पार्टी लीडर था, उसका यहाँ भेजा। वो हम लोग को मैंने देखभाल के लिए मैंने समझ लीजिए 72 से 77 तक समझ लीजिए मैंने हम लोग को मैंने ठीक से रखा। 77 में गवर्नमेंट आने के बाद तो जब हमारा पिताजी मैंने मुल्क गया, मैंने घर गया, वहाँ जाके देखा मेरे हम लोग का छोटा मोटा घर था वो तो जल गया एकदम, मैंने कुछ भी नहीं है। और जो ज़मीन था मैंने 1-1.5 बीघा ज़मीन भी था, वो ज़मीन मैंने जीआर में दूसरा का नाम से हो गया, मैंने कांग्रेस का नाम से हो गया। हम लोग मैंने तब फिर कलकत्ता ही में आकर के हम लोग ठहरने लगा। आज आप कहाँ रहते हैं? आज हम एक मैंने बंद कारखाना उसका मैंने जो लेबर लोग रहते हैं उन लोग का साथ हमारा मैंने वही पार्टी का मैंने पार्टी करते करते मैंने उन लोग से मैंने चीन पहचान हो गया। तो रहने का जगह नहीं है बोल के हमको उस जगह में रहने के लिए बोला, उसी जगह में हम अभी तक मैंने रह रहे हैं। आपके पास अभी कितना पैसा है? आपने चुनाव आयोग को कितना दिखाया? हम लोग मैंने जो दिखाया मैंने उसमें 5,000 रुपया। एक बात बोलिए, जो जब देखते इलेक्शन आते हैं, जो यहाँ पे समर्थक लोग जो झंडा लेके जाते हैं, उसका बाइक का तेल भराना होता है, उन लोगों को पैसा देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। हमारा हर एरिया में हम लोग का पार्टी ब्रांच है, वो लोग कलेक्शन जनगण से लेंगे, लेके वो अपना झंडा बोलिए जितना हम लोग का मैंने सीमित क्षमता है उस क्षमता से मैंने उतना ही तक मैंने लगाने जो भी मटेरियल्स कैंपेन मटेरियल्स बोलिए वही कैंपेन मटेरियल्स हम लोग मैंने यूज़ करते हैं। बाकी पार्टी हमको 15,000 रुपया दे के मैंने बैंक अकाउंट खुलाया था, उसमें 10,000 रुपया नॉमिनेशन दे दिया, 5,000 रुपये बैंक पे रह गया। एक सवाल मेरा है ऐसा कि यहाँ पे जो मुद्दा है राजनीति का, चुनाव से पहले जो मुद्दा आता है, पहले बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन यहाँ जो पोस्टर में जो नेता लोग का बात सुन के लगता है यहाँ पे एक तो है हिंदुत्व लेके कोई सवाल उठा रहा है, कोई भाषा लेके बात कर रहा है, कोई धर्म लेके बात कर रहा है, भ्रष्टाचार होके लेके बात हो रहा है। तो ये जो पूरा चुनाव चल रहा है इसमें राजनीति में कहाँ पे है? एक तो धर्म लेके, दूसरा भाषा लेके, तो इसमें बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये सब कहाँ है? कहाँ चला गया? वो तो हमको बोलने दीजिए ना। उसका बाद में जब एकदम इंटीरियर माने बस्ती एरिया में जब जाते हैं हम लोग प्रचार में, वहाँ पर ही दिखला रहा मैंने काउंसिलर यहाँ का मैंने 15 साल से है कि मैंने 54 वार्ड में बोलिए कि 55 वार्ड बोलिए कि मैंने 56 वार्ड बोलिए कि 58 की 59, पाँचों वार्ड में तृणमूल का काउंसिलर है। लेकिन बस्ती बस्ती में जाकर अगर देखिएगा, हमसे तो ज़्यादा आप भी मैंने देख सकते हैं, दिखला भी सकते हैं क्या हालत करके रखा। रास्ता मैंने जरा सा पानी होने से अब मैंने बस्ती के अंदर घुस नहीं सकेगा, ऐसा भी मैंने निकासी का मैंने सिस्टम हो गया। निकासी का सिस्टम मैंने 15 साल पहले वामफ्रंट का ज़माना में कलकत्ता कॉरपोरेशन जिस टाइम में मैंने वामफ्रंट का था, विकास रंजन भट्टाचार्य मेयर थे, उस टाइम का मैंने जो काम समझ लीजिए जो निकासी में मैंने जितना इंची पाइप मैंने लगाने का था उतना लगाया। टालीबाड़ी था, अभी टालीबाड़ी नहीं है, अभी सब बिल्डिंग बाड़ी हो रहा। आईनी बेआईनी हमको देखना नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बाड़ी हो रहा। बिल्डिंग बाड़ी हो रहा ठीक है, अच्छा है, लेकिन बिल्डिंग बाड़ी में निकासी का मैंने जो पाइपलाइन और अच्छा से मैंने करना, नया से करना, तभी तो मैंने जो मैंने किल्लत उसको मैंने दूर किया जाएगा, लेकिन वो सब नहीं होता। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब्दुल रोब से, तो एक बात समझ में आ रहा है कि वामपंथी अभी भी उसी जगह से प्रचार करते अभी कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। उनका काम है सबके सामने जाना, उन लोग का मुद्दा
बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये सब बातें कर रहे हैं। अभी देखना ये है कि जो यहाँ पे दूसरे पार्टी है उससे लड़कर कितने आगे जा पाते हैं ये वामपंथी पार्टी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए द CSR जर्नल के साथ।